प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 26 अगस्त 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि श्रावण माह शुक्ल पक्ष त्रयोदशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल विधानसभा में नौकरियों पर तकरार, सीएम बोले हर किसी सरकारी नौकरी संभव नहीं, आउटसोर्स नीति पर बड़ा बयान दिया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को रोजगार और रिक्त पदों के मुद्दे पर भारी हंगामे के बीच सदन का माहौल गर्मा गया। प्रश्नकाल के दौरान सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने जब और अनुपूरक सवाल पूछने चाहे तो विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने समय की कमी का हवाला देकर इजाजत देने से इनकार कर दिया। इससे नाराज विपक्षी भाजपा सदस्यों ने सदन में जमकर नारेबाजी की और वॉकआउट कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि एक ही सवाल पर 25 मिनट से अधिक चर्चा हो चुकी है और नियम 130 के तहत इस विषय पर चर्चा प्रस्तावित है। उन्होंने विक्रम सिंह ठाकुर, विनोद कुमार सहित कुछ अन्य सदस्यों को मर्यादित रहने की सलाह देते हुए कहा कि अध्यक्ष के आसन को निर्देशित नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन को आश्वस्त किया कि सरकारी विभागों, बोर्ड और निगमों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए सरकार नीति तैयार कर रही है। उनका कहना था कि हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं, इसलिए राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत पहले चरण में ई टैक्सी पर अनुदान, दूसरे चरण में सोलर पावर और तीसरे चरण में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। चीनी के बढ़ते दाम से राहत दिलाने के लिए हिमाचल सरकार का बड़ा कदम, 35,600 क्विंटल का विशेष ऑर्डर दिया। प्याज और चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार ने जमाखोरी और कृत्रिम किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ निगरानी बढ़ा दी। वहीं सरकार ने चीनी की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए विशेष ऑर्डर कर दिया ताकि राशन डिपो में चीनी की उपलब्धता बनी रहे। सरकार राशन डिपो सस्ती दरों पर चीनी उपलब्ध करवाती है। खाद्य आपूर्ति विभाग के उड़नदस्ते थोक गोदामों और खुदरा बाजार का निरीक्षण कर रहे हैं। किसी भी जिले में प्याज और चीनी की अवैध जमाखोरी या मनमानी दाम वसूलने की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जा रही है। मंडी, हमीरपुर, कुल्लू, सिरमौर, ऊना, शिमला, कांगड़ा समेत प्रमुख मंडियों और बाजार में प्याज के फुटकर दाम की रोजाना निगरानी की जा रही है। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि व्यापारी बाजार की स्थिति का फायदा उठाकर उपभोक्ताओं से मनमानी दाम न वसूले। मणिमहेश यात्रा हेलीकॉप्टर से स्टाफ गौरीकुंड पहुंचा, श्रद्धालुओं को करना होगा इंतजार, पैदल मार्ग की बहाली संभव। उत्तर भारत के पवित्र मणिमहेश यात्रा आधिकारिक रूप से आज से शुरू होने का कार्यक्रम था, लेकिन हेलीकॉप्टर उड़ान को मंजूरी न मिलने के कारण ये संभव नहीं हो पाया। एविएशन कंपनी ने हेलीकॉप्टर के माध्यम से गौरीकुंड अपना स्टाफ पहुंचा दिया, लेकिन श्रद्धालुओं को अभी कुछ इंतजार करना पड़ सकता है। पैदल मार्ग भी मंगलवार को बहाल नहीं हो पाया। एडीएम भरमौर विकास शर्मा का कहना है कि गत दिनों हुई भारी बारिश और भूस्खलन के कारण पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था। इस कारण पैदल यात्रा पर रोक लगाई गई थी। हिमाचल में स्मार्ट मीटर का झटका, बिजली का बिल देखकर उपभोक्ता के उड़े होश। हिमाचल प्रदेश में सुविधा और पारदर्शिता के दावों के साथ लगाए गए स्मार्ट मीटर अब उपभोक्ताओं के लिए भारी परेशानी का सबब बन गए। ऊना जिले के विकास खंड के तहत आने वाला चलोला गांव में स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली के बिलों में अचानक कई गुना बढ़ोतरी हो गई। जिन घरों का बिल सामान्यतः 800 से 900 रुपए आता था, उन्हें अब हजारों रुपए के बिल थमाए जा रहे हैं। इससे ग्रामीणों में भारी रोष है और वे विद्युत बोर्ड के कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। हिमाचल के लिए गर्व का पल, दिल्ली में मिला राष्ट्रीय पुरस्कार, शिमला के इन अफसरों ने भी गाड़े झंडे। खाद्य प्रसंस्करण और सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने की दिशा में हिमाचल प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई। नई दिल्ली में भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित पीएमएफएमई कॉन्क्लेव 2026 में हिमाचल प्रदेश को मध्यम राज्य श्रेणी में द्वितीय रनर अप पुरस्कार से नवाजा गया। ये प्रतिष्ठित सम्मान केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने हिमाचल प्रदेश के उद्योग विभाग के संयुक्त निदेशक रमेश वर्मा को प्रदान किया। हिमाचल के पूर्व सैनिकों ने उठाई अग्निवीर भर्ती योजना बंद करने की मांग, सीएम सुक्खू बोले पीएम मोदी को लिखूंगा पत्र। हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड की बैठक में अग्निवीर भर्ती योजना को बंद करने का मुद्दा जोर शोर से उठा। पूर्व सैनिकों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाने की मांग की। मुख्यमंत्री ने पूर्व सैनिकों को आश्वासन दिया कि वो अग्निवीर योजना को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे और प्रदेश के पूर्व सैनिकों की भावनाओं से केंद्र सरकार को अवगत करवाएंगे। पठानकोट मंडी 4 लेन पर चंबी में 120 मीटर लंबे पुल पर दौड़े वाहन, 4 साल का इंतजार खत्म। शाहपुर में 17 किलोमीटर निर्माण।
पठानकोट मंडी 4 लेन परियोजना के तहत विधानसभा क्षेत्र शाहपुर में चंबी खड्ड पर करीब 120 मीटर लंबे 4 लेन ब्रिज को मंगलवार को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया। ये पुल रैत को लदवाड़ा से जोड़ता है। पुल शुरू होने से अब वाहन चालकों को चंबी बाजार से होकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और रैत से लदवाड़ा का सफर करीब 1 मिनट में पूरा हो सकेगा। हेलो, मैं आंगनबाड़ी अफसर बोल रहा हूं और महिला को लग गया 31,000 का चूना। अगर आपको भी व्हाट्सएप पर कोई खुद को सरकारी विभाग या आंगनबाड़ी का अधिकारी बताकर मैसेज कर रहा है तो सावधान हो जाइए। साइबर ठगों ने ठगी का नया पैंतरा इजाद किया है। हिमाचल प्रदेश के उपमंडल गगरेट में ठगों ने एक महिला को इसी तरीके से अपने जाल में फंसाया और उसके बैंक खाते से करीब 31,000 साफ कर दिए। जानकारी के अनुसार साइबर जालसाजों ने महिला को फोन कर खुद को आंगनबाड़ी विभाग का बड़ा अधिकारी बताया। ठगों ने विभागीय बातचीत का हवाला देकर महिला को इस कदर विश्वास में ले लिया कि उसे जरा सा भी शक नहीं हुआ। इसके बाद ठगों ने महिला को व्हाट्सएप पर मैसेज किया और उससे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मांगी। हिमाचल में इन 5 जलाशयों में मछली उत्पादन में भारी उछाल। एक हफ्ते में पकड़ी गई 110 टन मछली। हिमाचल प्रदेश के 5 प्रमुख जलाशयों में प्रतिबंध हटने के 1 सप्ताह के भीतर करीब 110 टन मछली पकड़ी गई, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 47% अधिक है। मत्स्य पालन विभाग के निदेशक ओमकांत ठाकुर ने कहा कि पिछले वर्ष इस अवधि के दौरान लगभग 75 टन मछली पकड़ी गई थी। ठाकुर ने बताया कि प्रतिबंध हटने के पहले ही दिन करीब 46 टन मछली पकड़ी गई। बरसात में छात्रों को राहत, अब 230 केंद्रों पर होंगी बोर्ड परीक्षाएं। सितंबर-अक्टूबर 2026 में होने वाली एसओएस और नियमित परीक्षाओं के लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 63 नए परीक्षा केंद्र अधिसूचित किए। अब प्रदेश भर में कुल 230 केंद्रों पर परीक्षाएं होंगी। इससे विद्यार्थियों को घर के नजदीक परीक्षा केंद्र मिलने से बरसात के दौरान सफर की परेशानी कम होगी। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि भौगोलिक परिस्थितियां, खराब रास्तों और विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नए केंद्र बनाए गए हैं। स्थानीय नवाचार से वैश्विक पहचान तक पहुंचा यूपीआई, रचा नया इतिहास। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने भारत के डिजिटल भुगतान क्षेत्र में आई ऐतिहासिक क्रांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि पिछले 1 दशक में यूपीआई ने भारत की तकनीकी क्षमता, नवाचार और डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई वैश्विक पहचान दिलाई। उन्होंने प्रधानमंत्री को यूपीआई की लॉन्चिंग की 10वीं वर्षगांठ पर बधाई देते हुए दिल्ली में दिए प्रेस बयान में कहा कि 1 दशक पहले शुरू हुआ ये स्वदेशी डिजिटल भुगतान माध्यम आज दुनिया के सबसे प्रभावशाली फिनटेक नवाचारों में शामिल हो चुका है। एसपीटीयू में नकल करते पकड़े 45 परीक्षार्थियों के पेपर किए रद्द, यूएमसी समिति का निर्णय। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने मई-जून में आयोजित स्नातक और स्नातकोत्तर विषयों की सेमेस्टर परीक्षाओं के दौरान नकल करते पकड़े गए 45 परीक्षार्थियों के खिलाफ कार्रवाई की। अनफेयर मीन्स केस समिति ने सभी 45 विद्यार्थियों के संबंधित पेपर रद्द कर दिए। हिमाचल में नशा तस्करी नेटवर्क चला रही लेडी मास्टरमाइंड देहरादून से गिरफ्तार, जानिए कैसा हुआ खुलासा। हिमाचल प्रदेश में युवाओं तक नशे की खेप पहुंचाने वाले एक बड़े अंतर्राज्यीय नेटवर्क का शिमला पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। इस प्रतिबंधित कफ सिरप कोडीन सप्लाई नेटवर्क के तार पड़ोसी राज्य उत्तराखंड से जुड़े मिले। हैरानी की बात तो यह है कि इस पूरे नेटवर्क को एक महिला ऑपरेट कर रही थी। शिमला पुलिस ने बैकवर्ड लिंकेज की जांच करते हुए देहरादून में दबिश दी और मुख्य सप्लायर 35 वर्षीय मनीषा राणा को गिरफ्तार कर लिया। बिलासपुर में पहाड़ी दरकने से जेसीबी मशीन ऑपरेटर और हेल्पर मलबे में दबे, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। हिमाचल प्रदेश ने मंगलवार को चंबा के भरमौर के बाद बिलासपुर में भराड़ी के अंतर्गत ललौर बाजार में भारी भूस्खलन हुआ। यहां जमीन की खुदाई में लगी एक जेसीबी मशीन पर अचानक ऊपर से भारी भरकम मिट्टी का लहासा भूस्खलन गिर गया। हादसे में जेसीबी ऑपरेटर और हेल्पर दोनों मलबे में दब गए। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।